उसका कारण बुलडोजर है, उसका कारण लोकतंत्र का अपमान करना है, उसका कारण संविधान को खत्म करना है। अरे 272 भी सीट नहीं दी लोगों ने वर्ल्ड लीडर को, तो इसलिए अब जाओ किसी और को आने दो ना। 10 साल काम कर लिया आपने, जनता नाखुश है, पता लग गया इनको। जो विपक्षी नेताओं को सबको ये चोर बोलते हैं, वो सारे जीते हैं। क्या साइकिल की चेन उतर गई है, और तो ये साइकिल कैसे आगे बढ़ेगी। इस साइकिल पे कोई चेन चढ़ाने वाला नहीं है। तो आज की तारीख में, कल की तारीख में तो चेन कैसे चढ़ेगी उसके ऊपर जो है। मोदी जी नेहरू जी के बाद लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से 60 साल बाद प्रधानमंत्री बनेंगे। और रही बात हार की वजह, तो आपने खुद देखा होगा जो इन्होंने 28 पार्टियों का गठबंधन किया था, जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्टियों का विपक्ष ने गठबंधन किया, ये सब ने मिल के उसके बाद भी जो है 234 सीटों को नहीं क्रॉस कर पाए। फिर भी इनको बहुमत नहीं मिला, फिर भी नहीं मिला। और सुनिए, भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 240, आज भी देश की सबसे बड़ी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी 240 सीटों पे सरकार बनाने जा रही है। और देखिए विपक्ष का क्या काम है, यादव को ब्राह्मण से लड़ाओ, ब्राह्मण को ठाकुर से लड़ाओ, यादव को बनिया से लड़ाओ। ये करके क्या है, इनका अखिलेश यादव का जाति समीकरण जो है, जाति राजनीति करते हैं ये। इन्होंने जो महत्वपूर्ण सीटें थी वहाँ पे केवल यादव परिवार के लोगों को टिकट दिया, बाकी किसी को टिकट नहीं देते। मोदी के खिलाफ जो है ये गलत बातें फैला कर भी ये लोग मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकते। ये देखिए जो ये लोग फेक एजेंडा चलाए थे, तमाम विदेशों में बैठे यूट्यूबरों को पैसा देके, लोगों को पैसा देके, एक ये लोग पता इंटरनेशनल स्तर पे एक गतिविधि चला के लोग मोदी को रोकना चाहते थे, लेकिन ये रोक नहीं पाए। मोदी जी जो है फिर तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से प्रधानमंत्री बनेंगे। और देखिए जनता को अपनी भूल का पछतावा होगा। आपने कभी बुलडोजर को पंचर देखा है? इतिहास में पहली बार साइकिल ने और हाथ ने बुलडोजर को पंचर कर दिया। बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही थी, लेकिन आज जो हुआ सभी ने देखा, 400 पार का तो क्या वो 300 भी पार नहीं कर पाई। क्या कहना चाहेंगे इस पे? पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी प्रवक्ता, सभी मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर 400 पार का जो लहर देखना चाहते हैं तो आप कच्छ के समुद्र में चले जाइए या महाराष्ट्र के समुद्र में, वहाँ पे बहुत सारे लहरें आती हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये लहर जो था लोकतंत्र और संविधान की बचाने की लहर थी। और आप सब ने देखा कि देश की जनता जनार्दन इंडिया अलायंस के साथ थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को 2 बार अगर पीएम बनाया गया, सांसद बनाया गया। पिछली बार आप देखिए 303 303 खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला था, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो और इनके नेता क्या काम करते थे, इतिहास बताते कि वो ये करे, वो करे, वो करे, ये सिर्फ ड्रामा करे। मणिपुर में जब घटना होती है वहाँ नहीं जाते, अमेरिका चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं। और जब इनको ढोंग करना होता है तो कन्याकुमारी में 48 घंटे का ड्रामा करना चालू करते हैं। ड्रामा भगवान को पसंद नहीं होता है। वो सच्चे दिल से आप नहाओ मत, आप कुछ भी खाओ, ठीक है। वो नहीं कहते हैं कि आप ये नॉन वेज खाओ, वेज खाओ, वो बोलते हैं तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो आप, अगर मैं अभी आपसे पूछूं तो आपका एक नाम होगा। अगर हम जैसे विद्यालय में जब जाते हैं तो जब मर जाता है तो ये बोलते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले। तो आत्मा का पिता परमात्मा होता है। तो धर्म की बातें भारतीय जनता पार्टी, फिर भी तो एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आप बहन नहीं बनेगी, लेकिन जिस प्रकार इस सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे अब नहीं कर पाएंगे। अरे आपको कहाँ पे सत्ता का प्रयोग? दुरुपयोग किया, गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को न्याय नहीं मिला, मणिपुर को न्याय नहीं मिला, और हरियाणा में मेवातों का घर तोड़ दिए गए, उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिला। संविधान कहाँ था? क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो इतनी बड़ी हार हुई है उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण बुलडोजर है, उसका कारण लोकतंत्र का अपमान करना है, उसका कारण संविधान को ख़त्म करना है। अमित शाह खुद बोल रहे थे कि मैं एक स्थिर सरकार चाहता हूं। और ये जो हिंदू का चोला पहन के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, श्री राम प्रभु की भूमि, अयोध्या की धरती, वहाँ की आवाम ने जो प्रभु श्री राम के दरबार में हमेशा रहते हैं, उन्होंने न्याय कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रभु श्री राम नहीं है और ये झूठे हैं। आप योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, मैं योगी आदित्यनाथ पे सवाल खड़ा करता हूं। अगर वो कट्टर हिंदू हैं, कट्टर सनातनी है, कट्टर गौ रक्षक हैं, तो आप
योगी आदित्यनाथ जी मुझे जो उत्तर दीजिए कि 250 करोड़ रुपया आप बुच्चड़ खानों पे, 3 बुच्चड़ खाना उत्तर प्रदेश में है, पूरे भारत में 7 बुच्चड़ खाना है और 3 उत्तर प्रदेश में जहां सबसे बड़ा हिंदुत्व राजा बैठा हुआ है और 250 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक्स बॉन्ड लेता है, तो ये शर्म, चंदा रिश्वत लेते हैं, तो ये सबसे बड़ा शर्म की बात है। हिंदू होना, हिंदू मत होइए आप प्रभु श्री राम के आदर्श पे चलिए, वो बहुत बड़ी बात है। आप राजपाट को त्यागिए। संत फकीर महात्मा राजा नहीं बनते थे, महाराजा जो होते थे, जो राजा होते थे। तो आपको भी क्या लगता है कि राम ने उनको सबक सिखाया है, क्योंकि एक टाइम पे हनुमान, देखो ये इंसाफ हो गया, बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है। सराउंडिंग में जितने भी अयोध्या के हैं ना, सब जगह से हार गई है। तो लोगों ने नकार दिया है, इतना अत्याचार करा है, वहाँ सारे घर वर तोड़ दिए लोगों के, आसपास के विकास के नाम पे कि हम ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं। तो लोगों ने सबक सिखा दिया। अब जाओ, 10 साल हो गए, अब किसी और को आने, राम मंदिर के लिए कोई महत्व नहीं रखता था किसके लिए? लोगों के लिए। राम नहीं मंदिर नहीं, संविधान से चल रहा है। संविधान बहुत बड़ा है, क्योंकि मोदी जी भी संविधान को मानते हैं, तो योगी जी भगवान को मानते हैं। 400 पार तो फट गया ना। अब ये जवाब नहीं दे पा रहे जो भक्त लोग हैं, 400 पार में क्या हुआ। अब कह रहे हम सरकार बना रहे हैं। अरे 272 भी सीट नहीं दी लोगों ने वर्ल्ड लीडर को कुछ नहीं। तो इसलिए अब जाओ, किसी और को आने दो ना। 10 साल काम कर लिया आपने, जनता नाखुश है, पता लग गया इनको। प्रधानमंत्री को पता लग गया कि सारे नाखुश हैं, तो जाओ ना, जबरदस्ती क्यों बनना। अब तीसरी बार कुछ कर नहीं पाए, 10 साल का हिसाब दो। 10 साल का हिसाब क्या देते हैं? तुम्हारे 2 कमरे हैं, छीन लेंगे, एक उधर दे दें, मुसलमानों को दे देंगे। अरे हिंदू मुसलमान सब एक हो गए ना, तो मोदी जी को टाइट कर दिया ना। अब तो अब विपक्ष इतना मजबूत है, तो ये इनकी चलेगी नहीं। इन्होंने इतना अत्याचार करा है, जो विपक्षी नेताओं को सबको ये चोर बोलते हैं, वो सारे जीते हैं। उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी हार हुई है, जिसपे इतना कॉन्फिडेंस दिखा रही थी बीजेपी, तो क्या कहेंगे इस पे, क्या वजह रही हार की? उत्तर प्रदेश मेरा घर क्षेत्र है और ख़ास तौर से मतलब सैफई मुलायम सिंह यादव। और जब चुनावियाँ रैली होती थी तो राजनाथ सिंह, वो भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो राजनाथ सिंह बोलते थे कि साइकिल की चेन उतर गई है, क्या साइकिल की चेन उतर गई है, और तो ये साइकिल कैसे आगे बढ़ेगी, इस साइकिल पे कोई चेन चढ़ाने वाला नहीं है। तो आज की तारीख में, कल की तारीख में तो चेन कैसे चढ़ेगी उसके ऊपर जो है, इस बात को तो आप मतलब जो भारतीय जनता पार्टी से लोगों से पूछिए जो है। ये तो आप मतलब पत्रकार हैं, मीडिया वाले हैं, तो इस बात को तो आप मतलब जो है राजनाथ सिंह से पूछिए, बीजेपी के लोगों से पूछिए कि ये साइकिल की चेन अब कैसे चढ़ गई जो है। तो आप बताइए ना कि किस वजह से लोगों ने वोट नहीं दिए होंगे, क्या मुद्दे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पे। देखिए मैं बता दूं, देखिए भाजपा जो है मतलब 1984 के बाद 2014 में पूर्ण बहुमत से आने वाली पार्टी है। उसके बाद दोबारा इसने रिपीट किया 2019 में, और देखिए तिबारा भी एनडीए के साथ मिलके भाजपा की क्लियर मेजॉरिटी हो जा रही है, 292-95 के आसपास हो जा रही है। और मैं बता दूं, मोदी जी नेहरू जी के बाद लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से 60 साल बाद प्रधानमंत्री बनेंगे। और रही बात हार की वजह, तो आपने खुद देखा होगा जो इन्होंने 28 पार्टियों का गठबंधन किया था, जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियाँ, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्टियों का विपक्ष ने गठबंधन किया, ये सब ने मिल के उसके बाद भी जो है 234 सीटों को नहीं क्रॉस कर पाए। फिर भी इनको बहुमत नहीं मिला, फिर भी नहीं मिला। और सुनिए, भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 240, आज भी देश की सबसे बड़ी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी 240 सीटों पे सरकार बनाने जा रही है। फिर भी विपक्ष उन पे तंज कस रहा है, अयोध्या हार गए, वो 400 पार का नारा जो देखिए मोदी जी जो है राष्ट्रीय राजनीति करते हैं, वो किसी को जातियों में बांट के, धर्मों में बांट के वो राजनीति नहीं करना चाहते। और देखिए विपक्ष का क्या काम है, यादव को ब्राह्मण से लड़ाओ, ब्राह्मण को ठाकुर से लड़ाओ, यादव को बनिया से लड़ाओ। ये करके क्या है, इनका अखिलेश यादव का जाति समीकरण जो है, जाति राजनीति करते हैं ये। इन्होंने जो महत्वपूर्ण सीटें थी वहाँ पे केवल यादव परिवार के लोगों को टिकट दिया, बाकी किसी को ये टिकट नहीं देते हैं। केवल यादव परिवार के वो भी एक ही परिवार के लोगों को ये बराबर जो टिकट देते हैं। उसके बाद भी सुनिए, उसके बाद भी एक राष्ट्रीय पार्टी, एक क्षेत्रीय पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को मिलना पड़ा। उसके बाद भी ये जो है वो गढ़ हिला नहीं सके। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है, इतनी एंटी इनकम्बेंसी, मोदी के खिलाफ नफरत, मोदी के खिलाफ
मोदी के खिलाफ जो है ये गलत बातें फैला कर भी ये लोग मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकते। ये देखिए जो ये लोग फेक एजेंडा चलाए थे, तमाम विदेशों में बैठे यूट्यूबरों को पैसा देके, लोगों को पैसा देके एक ये लोग पता इंटरनेशनल स्तर पे एक गतिविधि चला के लोग मोदी को रोकना चाहते थे, लेकिन ये रोक नहीं पाए। मोदी जी जो है फिर तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से प्रधानमंत्री बनेंगे। और देखिए जनता को अपनी भूल का पछतावा होगा। मान लीजिए देखिए हर कोई भी पार्टी हो कुछ ना कुछ गलतियां करती है, ऐसा नहीं है सब में गलतियां होती हैं, लेकिन अगर विपक्षी पार्टियों से तुलना किया जाए तो मोदी जी सबसे अच्छे और खरे उतरेंगे। और देखिए इस चीज़ का एहसास लोगों को जल्दी ही होने वाला है कि मोदी जी क्या क्या रहेंगे। और सुनिए जो कुछ गलतियां रही हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार सुधारेगी। और ऐसा भी नहीं कि कोई भारत में पूरे एंटी इनकम्बेंसी चली है। उड़ीसा में देखिए इनकी सबसे ज़्यादा सीटें निकली है पहले की अपेक्षा। उड़ीसा में आप देखिए, एमपी में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, दक्षिण भारत केरला में इनकी कभी सीटें नहीं आती थी, वहाँ पे 2 सीटें आई। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि जनता मोदी के खिलाफ है, देखिए मैं मानता हूँ मोदी जी की लोकप्रियता जो है अभी भी वही है। यहाँ पे देखिए मुद्दे क्या हावी हो गए, क्षेत्रवाद और जातिवाद, ये मुद्दे जो है भारी पड़े। बाकी जो राष्ट्रीयता मोदी जी की है, जो मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय छवि है वो अभी भी बरकरार है और वो बरकरार रहेगी, आगे भी बरकरार रहेगी। और मोदी जी जो है ऐसे ही शासन करते रहेंगे। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा में ये जो लोग सपना देख रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर सरकार लाएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ योगी जी तीसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको वहाँ से कोई हटा नहीं सकता। और ये लोग जो है 37 सीटें ला के भी एक ऐसा गठबंधन है, ये लोग बाहर ही बैठेंगे, कोई सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। आपने कभी बुलडोजर को पंचर देखा है? इतिहास में पहली बार साइकिल ने और हाथ ने बुलडोजर को पंचर कर दिया। ये याद बात रखी जाएगी कि बुलडोजर पंचर हो गया है।